गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे अपन राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के बारे में आपने राजा राम मोहन राय के बारे में उनके आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक सारे जो हैं वो आपने विचार पढ़े हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी हो, पढ़ाई भी की है आपने कि राजा राम मोहन राय एक बहुत ही समाज सुधारक विचारक थे। उन्होंने काफ़ी समाज में आज से बहुत पहले ही उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि इस तरह की जो विडंबनाएं हैं, इस तरह की जो परंपराओं के आधार पर चलने वाले जो हर व्यक्ति के विचार हैं, इसलिए भारत का व्यक्ति कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, पुनर्विवाह, बहुविवाह का विरोध किया। बहुविवाह का मतलब क्या है कि पुरुष को तो एक से अधिक शादी करने का क्या है, उनको तो अधिकार दिया कि वो तो कर सकता है, लेकिन एक महिला यदि छोटी अवस्था में उसका यदि पति खत्म हो गए तो उसके बाद में उसको पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये जो काफ़ी विडंबनाएं थी उनका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। महिलाओं के बारे में बहुत सारी उन्होंने शिक्षा के प्रति, पर्दा प्रथा, पुनर्विवाह है, इस तरह की जो अच्छी अच्छी उन्होंने विचारधाराएं उत्पन्न की। अब आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो राजा राम मोहन राय का योगदान क्या रहा। मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप करोगे, आपने पढ़ा है कि फर्स्ट ईयर में आप जो आप सीनियर में जो पढ़ के आए हो तो वो आप किस तरह से आंसर देते थे, और यहाँ कॉलेज में जब आए हो तो कॉलेज का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा उच्च होता है। तो इसमें जब आप क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन की भूमिका बनाओ आप, कि आप जिस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक व आर्थिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें आपका सबसे पहले आप राजा राम मोहन राय की भूमिका बनाओगे कि राजा राम मोहन राय कौन थे, किस तरह का उन्होंने कार्य देश के लिए किया। तो और उसके बाद में क्या पूछ रहे हैं, थिंकर्स, भाई उनकी डेफिनेशन आप जरूर दोगे कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद में आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे। यदि राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार पूछ रहे हैं, धार्मिक पूछ रहे हैं, राजनीतिक पूछ रहे हैं, तो उन विचारों के बारे में आप बताओगे। उसके बाद में आप निष्कर्ष जरूर दोगे, उसका योगदान क्या रहा, उसका क्या मूल्यांकन, तो ये आप अवश्य लिखोगे। तो आज अपन राजा राम मोहन राय का भी योगदान क्या रहा अर्थात मूल्यांकन भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला जो मूल्यांकन है उनका महान समाज सुधारक, और मूल्यांकन है वो कटी फटी चीज़ों में से बिल्कुल एकदम साफ सुथरा मूल्यांकन आपको लिखना है। जैसे राय ने अपने विचार में सक्रिय आंदोलन के द्वारा भारतीय समाज में नव जागरण के संदेश को फूंक दिया। उन्होंने ये अनुभव किया, राजा राम मोहन राय ने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज की उन्नति तभी संभव है जब समाज में व्याप्त कुरीतियां, अन्यायप्रद परंपराओं और अंधविश्वासों से जनता को मुक्ति दिलाई जा सके। यानी इन चीज़ों को यदि अपन जनता को समझाएंगे कि ये क्या है, इनसे मुक्ति दिलाएंगे, तभी समाज में जो सुधार होगा वो तभी सुधार माना जाएगा। यानी सक्रिय जो तभी भारतीय समाज की उन्नति संभव बताई गई है जब उनमें परंपराओं पर, अंधविश्वासों पर, जो ये मतलब कृतियाँ जो चलती आ रही हैं, इनके ऊपर उनको क्या करेंगे, सजग करेंगे। भारतीयों में परंपरागत आत्मगौरव को पुनः जागृत करने तथा आधुनिक पश्चिमी विचारों का अपनाने पर समान रूप से बल दिया गया है। यानी राजा राम मोहन राय का यही कहना है कि जब तक यदि अपन भारतीय जनता को, भारतीय समाज, जबकि समाज में व्याप्त ये जो बुराइयां हैं ये यदि हर व्यक्ति को नहीं समझाएंगे तो क्या है, महान समाज सुधारक नहीं बन सकता है। इसलिए इनको महान समाज सुधारक बनने के लिए अपन को क्या करना है कि जो भी मतलब अन्यायप्रद जो परंपराएं हैं, अंधविश्वास पे जो जनता टिकी हुई है, उनसे उनको मुक्ति दिलाई जाए। उन्होंने सामाजिक जीवन में अंधविश्वास, पाखंडों, संकीर्णता और अकर्मण्यता के स्थान पर विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता और उदारता की प्रतिष्ठा करने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए हैं। दूसरी जो योगदान है उनका शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन। शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन। राय पूर्ण अर्थ में एक क्या था, मानववादी था। धर्म के सकारात्मक पक्षों को अपनाने जाने पर बल दिया। यह भी स्पष्ट कर दिया कि धर्म को लोगों के मध्य घृणा के प्रयास
या टकराव का माध्यम नहीं माना जाना चाहिए। यानी धर्म, सभी धर्मों को एक रह के कार्य करना चाहिए, धर्म के प्रति किसी भी तरह की कोई टकराव नहीं हो। अनेक धर्मों को के गहन अध्ययन के पश्चात यह भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि प्रत्येक धर्म की मूल आस्था उसे मानव की सेवा के प्रति समर्पण का संदेश देती है। धर्म के मानवीय पक्ष पर बल देते हुए यह भी आग्रह कर रहे हैं कि धर्म के क्षेत्र में पाखंडों, विवेकहीन और निरर्थक रीति रिवाजों तथा व्यर्थ के टकराव का उन्मूलन कर उसे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक भाईचारे का माध्यम बनाया जाए। तो इसलिए शाश्वत मानव धर्म का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता का समर्थन, राय ने व्यक्ति के अधिकारों और समाचार पत्रों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी आग्रहपूर्ण विचारों को व्यक्त करते हुए भारत में राजनीतिक जागृति का सूत्रपात किया। अंग्रेजी संस्कृत और राजनीतिक प्रणाली का समर्थक होते हुए भी राय ने भारत के शासन में भारतीयों की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की मांग के द्वारा स्वराज्य की मांग के लिए वैचारिक स्तर पर आधार तैयार किया। यह भी सत्य बताया गया है कि भारत के लिए पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग राय ने नहीं की थी। इससे राय के देश प्रेम के निषेध नहीं होता। वे उस समय की परिस्थितियों में ये आवश्यक समझते थे कि भारतीय ब्रिटिश सभ्यता तथा शासन प्रणाली के संपर्क से अधिकाधिक लाभान्वित हो सके, ताकि भविष्य में शासन की बागडोर स्वयं संभालने में पूरी तरह पक्ष सक्षम हो सके। स्वराज्य की मांग न करते हुए भी उन्होंने भारतीयों के लिए जिन स्वतंत्रताओं तथा सुधारों की मांग की, उनके द्वारा भारतीयों में हीन भावना को समाप्त कर उन्हें राजनीतिक जागृति का संदेश प्रसारित करने में व्यापक सीमा तक सफलता दिलाई। अगली है स्त्री स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय स्त्रियों की स्वतंत्रता और समाज में उनके सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण स्थान को क्या दिया, सुरक्षित करने को प्रबल पक्षधर थे। स्त्रियों को क्या उत्थान और उन्हें शिक्षित करना, संपत्ति आदि के क्षेत्र में समानता का स्तर प्रदान करने के लिए जागरूक प्रयत्न किए। हिंदू समाज में सती प्रथा के विरोध में राय ने सर्वप्रथम आवाज उठाई। साथ ही पुरुषों में बहुविवाह का विरोध तथा विधवा विवाह को पुनर् का समर्थन करते हुए राय ने भारत में स्त्रियों को उत्थान करने के लिए वैचारिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रिय और समर्थन प्रयत्न किया। प्रयत्न को भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव भी पड़ा और इनसे कानूनी प्रावधान करने में सक्रिय। तो इसलिए राजा राम मोहन ने स्त्रियों की स्वतंत्रता के बारे में भी कहा गया कि ये आप अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए विशेष करके उन्होंने कि जब तक यदि स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से शिक्षित नहीं होंगे, समान रूप से अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, तो ऐसे समाज और देश का आगे बढ़ना असंभव, ऐसे राष्ट्र का, ऐसे देश का, ऐसे समाज का, ऐसे परिवार का आगे बढ़ना असंभव है। इसलिए स्त्री को भी, महिला को भी समान रूप से उनको शिक्षित किया जाए, उनको समानता का अधिकार दिया जाए, उनको उत्तराधिकार भी दिया जाए। सभी में उनको यदि आगे किया जाएगा तब क्या होगा, एक अच्छा राष्ट्र बनेगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा। इसलिए कहा गया है कि महिलाओं, जिस तरह से आपने पढ़ा है कि मनुस्मृति में पढ़ा है कि नहीं, महिलाएं क्या है, महिलाएं तो चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती हैं, बाहर तो यदि उनको निकाल दिया जाएगा तो परिवार है वो दूषित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। राजा राम मोहन राय का यही कहना है कि जब तक स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक राष्ट्र पूर्ण रूप से साक्षर नहीं माना जाएगा, पूर्ण रूप से उनका उत्थान नहीं होगा। इसलिए पुनर्विवाह किया जाए, बहुविवाहों का विरोध किया जाए, सती प्रथा पे रोक लगाई जाए। इस तरह का जो बाहरी जो ये आडंबर है, अंधविश्वास, ये अंधविश्वास है कि स्त्री यानी जिसका पुरुष खत्म हो गया तो उस स्त्री को उसके साथ में जलना ही होगा, ये क्योंकि परंपराएं हैं, हमारे पीछे से ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन राजा राम मोहन राय का यही कहना है कि ये परंपराओं के आधार पे जो विचार चल रहे हैं उनको आप परिवर्तित करो। परिवर्तित करने से ही एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बनेगा और अच्छा नागरिक होगा, जिससे
आगे आगे अच्छे अच्छे कार्य होंगे। तो इसलिए राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता का भी समर्थन किया और महान समाज सुधारक थे और स्त्रियों की स्वतंत्रता के बारे में भी उन्होंने गहन अध्ययन किया था। अब आगे पढ़ेंगे अपन। आज जो अपना राजा राम मोहन राय है वो समाप्त हो गया है और इस तरह की इसमें छोटे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप स्वयं पढ़ना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको इतना इम्पोर्टेंट है जो आप एक बड़ा क्वेश्चन करोगे उस वो भी 20 नंबर का ही आता है छोटे क्वेश्चन भी, और वो बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन करोगे वो भी 20 नंबर का आता है। तो इसलिए आप पूरी बुक को आप पढ़ोगे और आज अपना राजा राम मोहन राय को ख़त्म कर दिया है।